प्रिय बच्चों, वास्तव में आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो BMAIC का संदेश मैथ्स बाय सरजीत आर्या सर इस YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बच्चों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत आपका इस ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 10 मैथमेटिक्स की आज हम बात करेंगे और सबसे बड़ी बात है, आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं साइड में जो हमने लिखा है वो आप ध्यान दीजिएगा। और यदि भविष्य में आप कंपटीशन फाइट करना चाहते हो तो ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इस टॉपिक के सभी बिंदु आप देखिए, सभी बिंदु, पहला आयु पर आधारित, वाणिज्य गणित, अंक और संख्या, भिन्न, दूरी तथा चाल, समय तथा कार्य, ज्यामिति, ये सभी बिंदु जो यहाँ साइड में लिखे हैं, ये प्रतियोगिताओं में जो कंपटीशंस होती हैं तो उसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC का हो, बैंकिंग का हो या फिर रेलवे का हो, कोई भी कंपटीशन होगा, अगर उसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो ये टॉपिक कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और एक एक कर हम सभी पर आधारित आपको सवाल भी बताएंगे। हालांकि ये बात अलग है कि जब हम लोग कंपटीशन पढ़ते हैं तो वहाँ ट्रिक्स के आधार पर सवाल करते हैं, लेकिन प्रिय बच्चों आपको बता दें कि ट्रिक तभी आपके समझ में आती है जब उसका मूल कॉन्सेप्ट आपको पता हो, और मूल कॉन्सेप्ट समझाने का कार्य हम यहाँ पे करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, जो आयु संबंधी प्रश्न है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में आयु संबंधी प्रश्न। आज हम लोग शाब्दिक प्रॉब्लम की बात करेंगे। शाब्दिक जो न्यूमेरिकल्स हैं, शाब्दिक जो सवाल हैं, वर्ड प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं, उस पे आधारित सवालों की बात करेंगे। अभी तक हम लोग बीजगणितीय व्यंजक लेते थे और उनको सॉल्व करने का कार्य करते थे। अब यहाँ पे शाब्दिक प्रॉब्लम है, उनको बीजगणितीय व्यंजकों में चेंज करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरणों में, और चेंज करने के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम आयु संबंधी प्रश्नों की बात यहाँ पे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आयु संबंधी प्रश्न की बात करें। और आप देखिए, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स हो, सबसे पहली बात है, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सवाल यदि आपने सही से समझ लिया तो सवाल में कुछ भी नहीं है, और सवाल को यदि आप समझ नहीं पाए, पढ़ने में आपने जल्दबाजी की, तो मुझे नहीं लगता ये सवाल सही से लग पाएगा। तो इसलिए आइए सबसे पहले हम आयु संबंधी प्रश्नों में कौन सी महत्वपूर्ण बात होती है। जब भी कोई भी सवाल होगा उसमें दो लोग होंगे, उनका एज की बात की गई होगी, तो एक का एज हम X वर्ष मान लेते हैं, हमेशा वर्ष में मानते हैं, और दूसरे की हम Y वर्ष मान लेंगे। और यदि मान लीजिए 2 साल, 5 साल, 10 साल पूर्व की बात की जाती है, तो जितना अगर पूर्व या पहले की बात की जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 वर्ष पहले कहा तो क्या हो जाएगा, AX -5 और Y -5 करेंगे। यही अगर 5 वर्ष बाद की बात करें, 5 वर्ष बाद, तो फिर हम Y +5 ऐसा लिख लेते हैं। ये तरीका होता है। हमने चूँकि इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस सवाल को लिखा हुआ है, तो आइए इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करते हैं। और आयु संबंधी प्रश्नों में आपको किसी तरह की समस्या आने वाले समय में नहीं होगी। इसलिए चलिए आइए हम देखते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। 5 वर्ष पहले शब्द आ गया, इसी को हमें पकड़ना है। और 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। एकदम नहीं समझ में आया। 5 वर्ष पहले इतना समझ में आया, इतना हम करेंगे। आगे सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, देखिए 10 वर्ष पश्चात है तो ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए आज अगर आपकी एज 12 साल की है, तो सोचिए 10 वर्ष बाद 22 साल का हो जाएगा ना, तो ऐड करेंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। जब भी इस तरह का सवाल हो, सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि हम उनकी वर्तमान आयु मान लेंगे। और माना नूरी की वर्तमान आयु
इसमें भाषा कुछ ज़्यादा लिखनी होती है और उसी के नंबर भी मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। नूरी की वर्तमान आयु मान लिया हमने AX वर्ष, और दूसरा कौन है? सोनू है। सोनू की वर्तमान आयु मान लीजिए 22 वर्ष। प्रिय बच्चों, सवाल को लास्ट तक देखिएगा, बीच में मत ड्रॉप कर दीजिएगा। यदि आपने बीच में ड्रॉप कर दिया, मुझे नहीं लगता कि आपके ये सवाल समझ में कभी भी आएगा, कभी नहीं आएगा। सवाल को पूरा समझिए, पूरा वीडियो देखिए। अब देखिए, इसके बाद फिर हम सवाल को पढ़ेंगे। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, नूरी और सोनू दोनों की बात हो रही, तो 5 वर्ष पहले सबसे पहले हम इतना काम करेंगे। तो लीजिए, हमने लिख दिया 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले लिख दिया। स्वाभाविक है, नूरी और सोनू की बात की जा रही, तो हम सबसे पहले हम लिख लेंगे नूरी की आयु। अगर इस समय मान लीजिए हमने कह दिया कि आपकी आयु 12 वर्ष है, 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? स्वाभाविक है 5 घटा देंगे, 7 वर्ष के रहे होंगे आप। तो नूरी की आयु यानी कि AX है और 5 वर्ष पहले तो -5 कर दिया हमने। वर्ष में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, यूनिट। सोनू की आयु आप देख सकते हैं, सोनू की आयु भी वाई हमने माना है वर्तमान, तो वर्तमान अगर वाई है तो 5 वर्ष पहले मीन्स वाई -5 वर्ष हो जाएगा। अब इसके बाद सवाल को हम यहाँ पर सवाल की कंडीशन को पढ़ेंगे। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसके बाद का जो स्टेप होगा, यहाँ तक सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ तक समझ में आ गया है तो समझ लीजिए आपकी मजबूत शुरुआत है इस तरह के सवालों को समझने के लिए। तो प्रश्न अनुसार ये लिखना पड़ेगा कि प्रश्न के अकॉर्डिंग जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन आप देख सकते हैं, पहली लाइन यहाँ तक है और इसी को बस हम लिखेंगे। नूरी की आयु सोनू की आयु की, तो नूरी की आयु कितनी है? AX -5, बराबर का निशान लगा दीजिए और बराबर में आप सोनू की आयु लिख दीजिए। सोनू की आयु कितनी है? y -5। इतना हमने लिख दिया, कंडीशन बन जाएगी। अब फिर पढ़िए, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु y -5 है और इसका 3 गुना था, यानी कि 3 का आप गुणा करते हैं। यदि आपके ये समझ में आ गया, कहीं आपने 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो समझ लीजिए उल्टा हो जाएगा और आंसर नहीं आएगा सवाल का। अब इसको हम समीकरण के रूप में चेंज कर दें, तो AX -5 जो हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण है उसमें हम बदल लेंगे। ये 3y -3 15, बहुत आसानी से इसको कर लिया है। अब सारी वैल्यूज को हम एक तरफ लाते हैं, चलिए, तो ये हो जाएगा AX और 3y को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3y बराबर, ये माइनस का 15 है। मतलब चर वाली वैल्यू को हम एक तरफ कर लें और कांस्टेंट वैल्यू को हम एक तरफ कर लें। -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, साइड चेंज होने पर निशान बदल जाता है। हम आपको बार बार समझा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो AX -3y बराबर, ये -15 + 5 है तो आप समझ सकते हैं माइनस का 10 बचेगा और ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो पहली कंडीशन किस तरह से बनाया, मुख्य सवाल का मुख्य पार्ट यही है। सॉल्व करना तो मैंने आपको पहले ही सिखाया, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और वज्रगुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना आपके लिए कोई कठिन बात नहीं है। मेन चीज़ है सवाल जो वर्ड प्रॉब्लम में दिया है उसको बीज गणितीय व्यंजक में कन्वर्ट करना। ये आपके लिए कठिन लग रहा होगा, लेकिन अब मुझे लगता है इस तरह से आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। अब दूसरी कंडीशन भी बनाएंगे यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं, लेकिन इस समीकरण को हम साइड में लिख लेते हैं क्योंकि इसका हमें इस्तेमाल करना है। छोटा सा लिख लेंगे, AX -3y = माइनस का 10 है और ये पहला समीकरण है। अब हम इस पार्ट को हटा देंगे। अभी सवाल का चूँकि हमें इस्तेमाल करना है इसलिए सवाल हम लिखेंगे
आप देख लीजिए यहाँ पे, अच्छे से देख लीजिए, दूसरा समीकरण बनते ही सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। आप देखिए दूसरा कंडीशन 10 वर्ष पश्चात, यानी कि सबसे पहले हम इतना काम कर लें। वर्तमान आयु आप सभी को याद है, मैंने हटा दिया है, लेकिन आपको याद है कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, और इसलिए अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं 10 वर्ष पश्चात। लिख लीजिए नूरी की आयु x प्लस 10 हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, आप सोचिए तो सही, थोड़ा दिमाग से कंसंट्रेट होकर सवाल को समझिए तो सही। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो सोनू की आयु निकाल लेते हैं 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। मेन समस्या होती है कि सवाल को समझना नहीं चाहते, समय नहीं देना चाहते। समय देंगे, समझेंगे तो समझ में क्यों नहीं आएगा सवाल, आखिर क्यों नहीं समझ में आएगा। y प्लस 10 वर्ष, वर्तमान आयु x और y है क्रमशः नूरी और सोनू की, और 10 वर्ष पश्चात 10 जोड़ देंगे। बार बार हम कह रहे हैं कि अगर आपकी 12 वर्ष आयु है वर्तमान में, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी, तो आप आसानी से बता देते हो कि 22 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर क्यों नहीं बता रहे हो। आइए अब कंडीशन को पढ़ेंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु लिखेंगे आप प्रश्न अनुसार। जब कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो इस शब्द को जरूर लिखिएगा। ये सिस्टमेटिक सवाल को सॉल्व करने का तरीका है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि नूरी की आयु क्या है, x प्लस 10 है, और सोनू की आयु y प्लस 10 है 10 वर्ष पश्चात। और यहाँ ये कह रहा सवाल नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी कि सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो सोनू का जो आयु है y प्लस 10 उसी में 2 का गुणा करेंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ तक समझ में आ गया तो सवाल कंप्लीट समझ में आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके सवाल समझ में आ रहा है। x प्लस 10 इज इक्वल टू ये 2y प्लस 10 दूनी 20। चर राशियों को एक तरफ, अचर राशियों को एक तरफ करना पड़ेगा। x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 इधर है, और ये प्लस का 10 है, माइनस का 10 हो जाएगा। सभी लोग समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपके सवाल, बहुत अच्छा लग रहा है। x माइनस 2y इज इक्वल टू ये 10 बचेगा, और ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। इस तरह से समीकरण 1 और 2 बन जाए, मतलब सवाल यहाँ पे आ चुका है। अब हमारे पास 3 रास्ते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का है, एक एलिमिनेशन मेथड का है, विलोपन विधि जिसके कहते हैं, और तीसरा मेथड हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है। चलिए आइए, कोई भी जो अच्छा लगे आप वो सवाल कर सकते हो, क्योंकि हमने आपको पहले बता रखा है, बता दिया है कि जो मेथड आपको अच्छा लगे, जहाँ पर मेथड का नाम न लिया गया हो सवाल के अंदर, तो वहाँ पर आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर कोई भी मेथड लगाएंगे तो आंसर सेम आएगा। तो आइए चलिए, हम अब समीकरण हमारे पास आ चुका है, बन चुका है, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया भी था x माइनस 3y इज इक्वल टू ये माइनस का 10 है। पहला जो समीकरण है ये यहाँ पे हमने लिख रखा था, तो पहला समीकरण ये है हमारा। दूसरा समीकरण क्या है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। दूसरा समीकरण आप देख रहे हैं ना, ये x माइनस 2y बराबर 10 है, ये समीकरण नंबर 2 है। चलिए इसको भी हटा देते हैं, स्पेस हो जाएगा हमारे पास। और इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों समीकरण हमने लिख लिए हैं, और अब सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था जब एलिमिनेशन मेथड बता रहे थे, विलोपन विधि, तो मैंने आपको ये शब्द का इस्तेमाल किया था कि बच्चे, खासकर बच्चों, क्योंकि बच्चों से लगातार जुड़े हुए हर साल हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, और इस तरह से मतलब एक अनुभव की बात हम आपको बता रहे हैं। बच्चों को एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा लगता है, तो आइए हम आपके मुताबिक आपको जो अच्छा लगने वाला मेथड है उसी का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसलिए कोई मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता किसी समीकरण में नहीं प्रतीत हो रही है। और ऐसी सिचुएशन में चूँकि
सेम हमें कोफिशिएंट मिल गया है, सेम नहीं होता तो सेम बनाना पड़ता है, एक स्टेप और बढ़ जाता। और सेम है, सेम साइन में है, सेम साइन में है तो घटाने पर लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये कैंसिल हो गया। ये प्लस की वैल्यू हो गई, प्लस का 2 माइनस का 3 यानी कि माइनस का बाई बचेगा। ये आपके बाएं हाथ का खेल है, छोटा मोटा कैलकुलेशन आपके लिए। और -10 आप जानते हैं माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो इज इक्वल टू ये बाई का मान आ चुका है। और बाई किसकी एज मानी थी आपको याद होगा ना, सोनू की आयु वर्तमान आयु मानी थी। चलिए हम बाई एक्स का मान भी निकाल लेते हैं, उसके बाद लिख देंगे। भाषा, चूँकि भाषा वाले सवाल हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए भाषा तो लिखनी पड़ेगी। भाषा यदि नहीं लिखेंगे नंबर कट जाएंगे, श्योर मानिए, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होता है। स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब ये है कि जब सभी स्टेप सही होंगे तभी न पूरे नंबर मिलेंगे। आइए बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 ही में ही रख देते हैं, तो जाएगा x माइनस 3 बाई की जगह रखेंगे 20 इज इक्वल टू माइनस का 10, और ये हो जाएगा x माइनस 20 या 60 और बराबर माइनस का 10 है। आप देख सकते हैं ना, माइनस की वैल्यू साइड चेंज कीजिए, प्लस हो जाएगा, यानी कि 60 माइनस 10 और ये बचा x इज इक्वल टू 50। तो x और y का मान आ चुका है। कितना आसानी से आपने x और y का मान निकाला। अब यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि भाषा वाले सवाल हैं, आखिरी तक आपको भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि भाषा आपने यहाँ कम कर दिया तो सवाल कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो x आ चुका है, x का मतलब है नूरी की आयु 50 वर्ष है। x का मान 50 वर्ष है ना। और दूसरा सोनू की आयु बाई माना था 20 वर्ष। तो इस तरह से आसानी से सवाल, आपने आयु से संबंधित सवाल, यदि इस सवाल को आपने समझ लिया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको आयु संबंधी सवाल लगाने में किसी तरह की प्रॉब्लम होगी। तो मूल कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो निश्चित मानिए कि कंपटीशन में जब आप बैठेंगे आने वाले समय में, तो फिर इससे फुल कमांड आपका होगा। और जब वहाँ पे टीचर्स आपको ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, तो बहुत जल्दी वो समझ में आ जाएगी। ट्रिक्स भी बच्चों के समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि उनका जो मूल बेस होता है, आधार होता है मैथमेटिक्स का, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। इसलिए ये बहुत अच्छा समय है जब अपना मूल आधार आप मजबूत कर लें और भविष्य की भी तैयारी, भविष्य की जो नींव का कार्य ये टॉपिक कर रहा है, तो भविष्य की मजबूत नींव तैयार करें। इसी उम्मीद के साथ नए टॉपिक के साथ, यानी कि नए टॉपिक वाणिज्य गणित, अंक व संख्या, भिन्न, दूरी तथा चाल, इन सवालों के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।